हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मुझे आशा है कि अपने केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स हो गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये 3 लेक्चर्स आपने बहुत मन लगा के सुने होंगे, क्योंकि बच्चों ये सब आपके लिए तो मुझे लगता है कि आप इसका फ़ायदा लो अच्छे से। और 3 लेक्चर्स हमारे हो गए, है ना। पहले लेक्चर में हमने इंट्रो लेक्चर लिया था, सेकेंड लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत डिटेल में समझाई थी, तो एक लेक्चर वो चली। फिर थर्ड लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के ब्रांचेस चालू की, जिसमें हमारे 2 ब्रांचेस हो भी गए, 2 ब्रांचेस हो गए। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये बात सीखी। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ये भी हमने सीखा बच्चों। और जिनमें कार्बन नहीं उन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ये भी अभी हमें मालूम हो गया। और इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जिनमें कार्बन नहीं, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है हम उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी हो गया। तो बच्चों हमारी केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस हो गई, टोटल 5 ब्रांचेस है, उसमें से 2 हो गई और 3 अब रह गई। तो बच्चों आज हम तीसरी कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, डेफिनेशन, और वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये हमारे केमिस्ट्री 1 में आता है, अपन जो 1-2 करते हैं ना उसमें केमिस्ट्री 1 में आता है, और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है ये फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें कॉन्सेप्ट्स है, न्यूमेरिकल्स है, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छा लगता है उनको बहुत मज़ा आने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो आपको पुरुषोत्तम सर पढ़ाएंगे। तो चलो ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है डेफिनेशन, देखो तो जरा डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of laws, theories, concepts and structure of matter is called as physical chemistry. Is called as physical chemistry. तो इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर के बारे में कौन सी बातों का स्टडी करते हैं, तो मैटर के बारे में, मैटर के लिए जो अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने मैटर का स्टडी किया, उनके बिहेवियर का स्टडी किया, मैटर के बिहेवियर का, और उसके आधार पर उन्होंने मैटर के लिए कुछ लॉज बनाए। जैसे आप देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉज है, एवोगाड्रोस लॉ है गैसेस के लिए। तो मैटर के बारे में जो जो लॉज साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, जिनके अनुसार मैटर बिहेव करता है, वो मैटर के बारे में जो जितने भी लॉज है उन सब लॉज का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। मैटर के बारे में अलग अलग थियरीज बताई गई है कि मैटर ऐसा है, मैटर वैसा है, बराबर है कि नहीं। तो वो सभी थियरीज ऑफ मैटर का स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। मैटर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग कॉन्सेप्ट बताई है मैटर के बारे में, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर है उनका भी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। और आपको मालूम है हर कोई जो मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की एक खास अरेंजमेंट होती है। वो अरेंजमेंट कैसी, उसकी बात हम स्टडी करते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। बीच सेंटर में कौन है, आजू बाजू में कौन है, वो एटम एक दूसरे को कौन से बॉन्ड से अटैच है, एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है, मॉलिक्यूल को ओवरऑल ज्योमेट्री कौन सी प्राप्त हो गई है, इन सभी बातों का स्टडी बच्चों हम किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इन शॉर्ट फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है कि जो मैटर के बारे में हर तरह का स्टडी करती है, ऑल साइडेड स्टडी जिसको बोलते हैं। हर तरह का, हर प्रकार से, हर एंगल से मैटर के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, स्टडी। तो बच्चों मुझे लगता है कि डेफिनेशन मैं आपके लिए एक बार दोहराता हूं और आपको देखो ये याद हो गई होंगी। तो क्या है फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द study of laws, theories, concepts and structures of matter is called as physical chemistry. तो ये डेफिनेशन आप समझ में आ गई आपको, बस ये बच्चों आपको याद करना है।
लगे तो आप नोट्स में लिखते जाओ, नोट्स तो आपको दूंगा मैं, आप अपने नोटबुक में लिखते जाओ, है ना। तो समय नहीं मिला तो वीडियो पॉज करते जाओ और पॉज करके फिर लिखो, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो लास्टली मैं आपके लिए बताता हूँ और फिर आगे जाएंगे। सो व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of laws, theories, concepts and structure of matter is called as physical chemistry. चलो अब जाते हैं ब्रांच नंबर 4। ब्रांच नंबर 4 जो है केमिस्ट्री की वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दो शब्द आए, बायो और केमिस्ट्री। बायो इज टेकन फ्रॉम बायोलॉजी, और बायोलॉजी आपको मालूम है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में कौन आता है बच्चों? प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। कौन सी बातों के साथ? डेफिनेशन देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical reactions which take place during biological processes is called as biochemistry. एक बार ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, याद हो जाती है। The branch of chemistry which deals with the study of chemical reactions that take place in living and in during biological processes is called as biochemistry. है ना, हो गई याद? चलो मेरे साथ बोलो एक बार, क्या होंगी डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical reactions which take place during biological processes is called as biochemistry. is called as biochemistry. मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लो, हम ही लो ना, अपनी ह्यूमन बॉडी लो, वी आर लिविंग बींग्स। हम खाना खाते बच्चों, खाना पेट में जाता है और ये खाना पचाने में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जिससे खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद वी फील एनर्जेटिक। हमें जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स अपने लिए और हमारे लिए फूड तैयार करता है। हजारों लाखों अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लिविंग बींग्स के अंदर, उनके शरीर के अंदर होती रहती है। तो इन सब बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है लिविंग बींग्स के शरीर के अंदर, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है जिंदा रहने के लिए, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, उन केमिकल रिएक्शंस का स्टडी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो हो गई बच्चों आपको याद? क्या डेफिनेशन? मेरी तो हो गई, आपकी भी हो गई। देखो लास्टली बताता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical reactions that take place during biological processes is called as biochemistry. चलो ये भी डेफिनेशन हो गई बच्चों हमारी। अब देखते हैं नंबर 3, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं। क्या डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation, identification and quantitative determination of composition of different substances is called as analytical chemistry. हमारे आजू बाजू में अलग अलग तरह के पदार्थ है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, अलग अलग तरह के पदार्थ है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, और हर पदार्थ में इन समझ लो जैसे 2-4 पदार्थ है, तो उनको है ना 2-4 पदार्थों का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में से अलग कैसे करना, इसका स्टडी हम करते हैं, है ना। जैसे पानी में हमने रेत डाल दी, पानी में हमने क्या कर दी? रेत डाल दी। अब 2 पदार्थ है इसमें, अब इनको सेपरेट करना है ना, तो हम इनको क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ऐसा एक बीकर लेंगे, बराबर है, ऐसा एक बीकर लेंगे और इसके अंदर एक ऐसी ग्लास फनेल रखेंगे,
और इसको ऐसा फिल्टर पेपर लगाएंगे कागज से बना हुआ। ये देखो ये फिल्टर पेपर है, दिस इज फिल्टर पेपर। ये पानी को जाने देगा लेकिन रेत को नहीं। अब जो रेत और पानी का मिक्सचर है वो हम डालेंगे, यानी यहाँ पे वाटर और प्लस सैंड ये मिक्सचर है। अब ये दोनों का मिक्सचर हम डाल रहे हैं। अब क्या होगा, पानी तो नीचे चला जाएगा धीरे 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 धीरे। फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उसमें से पानी आराम से जा सकता है, लेकिन सैंड पार्टिकल्स नहीं जा सकते क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं, तो यहाँ पे अटक के रहेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक से हमने क्या किया, जो सैंड थी और वाटर था तो उनको अलग करने के लिए हमने ये मेथड यूज़ की क्योंकि ये कन्वीनियंट थी। तो यदि हमारे पास अलग अलग पदार्थों का मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में से ये जो अलग अलग पदार्थ है, मैटर है, इनको सेपरेट करने का तरीका कौन सा अपनाना चाहिए, इस बात का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये तरीका फिल्ट्रेशन का तरीका अपनाया क्योंकि यहाँ पे ये सुटेबल था। आइडेंटिफिकेशन, मिक्सचर में से आपने पदार्थों को अलग अलग किया बच्चों। अब अलग अलग करने के बाद एक नंबर का पदार्थ कौन सा है उसको पहचानना पड़ेगा आपको। जैसे एक सैंड है और एक वाटर है, और दिखने में समझ में आता है। तो ऐसे आपको जितने भी पदार्थ आपने अलग अलग किए उनको पहचानना पड़ेगा, उनके केमिकल फार्मूले मालूम कर लेने पड़ेंगे, कॉम्पोजिशन मालूम कर लेना पड़ेगा। तो ये स्टडी आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी जो पदार्थ आपने मिक्सचर में से अलग अलग किए बच्चों उनको पहचानो, वो कौन है नाम जान लो, उनके केमिकल फार्मूले जान लो। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हर सब्सटेंसेस में सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं बच्चों। एलिमेंट रहा तो सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे, जैसे O2 में 2 ऑक्सीजन। कंपाउंड रहेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स रहेंगे। तो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है इनमें अलग अलग एलिमेंट रहते हैं, अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज रहता है। जैसे मीथेन लो CH4 है ना, मीथेन लो CH4। अब इसमें हाइड्रोजन का 25% है और कार्बन का 75% है, बराबर है। तो परसेंटेज हमने मालूम किया कि भाई एक सब्सटेंस है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, जैसे 16 है मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट। अब 16 में से 12 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी 1/4 हाइड्रोजन 25%, 3/4 कार्बन है, तो वो हो गया 75%। तो ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस आपने सेपरेट किए, पहचाने, तो आप क्या करेंगे, उन पदार्थों में कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है वो क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करेंगे कि भाई मीथेन नाम का जो पदार्थ है CH4 गैस, इसमें कार्बन 75% है, हाइड्रोजन 25% है, ये आप मालूम कर लेंगे। तो इन सभी बातों का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है बच्चों, हम उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैं आपके लिए एक बार दोहराता हूँ, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ separation, identification and quantitative determination of composition of different substances is called as analytical chemistry. एक बार और क्या होगी डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी जो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है उस मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करना, अलग करने के बाद उनको पहचानना, पहचानने के बाद उनमें कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है ये मालूम कर लेना, ये सब बातों का स्टडी किसमें करते हैं बच्चों? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 11वीं और 12वीं में आपको केमिस्ट्री के ज़्यादातर ये तीन ही ब्रांचेस का काम पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ना आपको बायोकेमिस्ट्री का स्टडी है ज़्यादा, ना आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टडी है, थोड़ा थोड़ा सा ही है लेकिन ज़्यादा नहीं। हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ये जो टॉपिक था, ये पेपर, ये तो डायरेक्ट एमएससी सेकंड ईयर को था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को था हमें डायरेक्ट, यानी तब तक तो था ही नहीं, होंगे तो वो अलग चैप्टर्स में थे लेकिन ऐसे एनालिटिकल केमिस्ट्री करके नहीं थे। तो आपको 5 में से आखिरी के दो डेफिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनका लोड लेने का इतना काम नहीं। हाँ, आपको पहली 3 डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से समझनी चाहिए और वो याद भी होनी चाहिए। तो बच्चों, आप ही मन में मन ये दृढ़ निश्चय करो कि अगला लेक्चर जब आएगा आपके पास,
तब तक आपका जितना भी मैंने ये 4 लेक्चर में पढ़ाया वो पूरा अच्छे से समझा हुआ भी रहना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। और मुझे मालूम है आप सब लोग बच्चे लोग अच्छे हो और आप सब ये करेंगे, इसके बारे में मेरे मन में थोड़ा सा भी संदेह नहीं। ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।